गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। सुबह सुबह का टाइम है, 4:47 हो रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे देर हो गई है, 5 बजने को आ गए। 4 बजे उठने वाले इंसान के लिए 5 बजे भी ऐसा लगता है कि कितनी देर हो गई है। तो जल्दी से उठी हूँ, उठ करके ना कर दर्शन करे, 5 है ना भक्तों के नाम स्मरण किए, पृथ्वी माँ को प्रणाम किया, उसके बाद में हाथ मुँह धोने गई। फिर जल्दी से आकर के है ना लाइट ऑन करी है किचन की, और उसके बाद में ना चूल्हे को प्रणाम किया, अन्नपूर्णा माता को प्रणाम किया, है ना। फिर उसके बाद में अपनी दिनचर्या शुरू करी। पानी को मैंने अभी छोड़ दिया है, मैंने बोला पहले ना मैं ये उठाई धराई करके और झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि है ना सूर्य उदय हो उससे पहले मेरी घर की झाड़ू लग जानी चाहिए। तो मैंने पहले ना झाड़ू ही उठा करके और सबसे पहले मैंने झाड़ू ही लगाई है। और झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैंने थोड़ी सी सांस ली है और फिर मैंने सिप सिप करके ना पानी पिया है। और कल के व्लॉग में मैंने आपको कहा था कि आज है ना 7 मई है ना, और 6 मई को मेरा जन्मदिन रहता है। तो मैंने आपको कल बताया था कि मेरा जन्मदिन है 6 मई को। और मेरे पास में इतने सारे कमेंट्स आए, इतनी सारी विशेज आई। थैंक यू सो मच दिल से। मैंने किसी भी कमेंट का रिप्लाई नहीं किया था, क्योंकि बस मैं सारे कमेंट्स है ना पढ़ रही थी, और मैं अपने मतलब मुंह से आप सबको है ना थैंक यू बोलना चाहती थी। कि मैं मतलब एक होता है ना कि आप समझ रहे हो मुझे कितनी खुशी हो रही है कि आप लोगों ने मुझे ना इतना सारा आशीर्वाद दिया। और बस मुझे अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा कि मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स और इतनी सारी विशेज़ है ना कभी नहीं मिली, सच बताऊँ तो। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच दिल से। और यहाँ पर ना बस झाड़ू लगा करके और फिर मैंने पोछा लगाया है। और मैंने पूछा था कि ये वाली ड्रेस है ना मैंने पहले कब पहनी थी? एनिवर्सरी पर पहनी थी, बिल्कुल सही। और ये सवाल का जवाब है ना सिर्फ एक इंसान ने ना सही दिया था। मैं नाम भूल रही हूँ, सिन्हा था पीछे, तो आगे क्या था मैं शायद ऐसे नाम भूल गई हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया था लेकिन वो दूसरे फ़ोन में है, तो मैं नाम भूल गई हूँ, नहीं तो मैं नाम लेती। लेकिन एक ही इंसान ने बता पाया कि ये वाली ड्रेस मैंने कब पहनी थी। यस, मैंने एनिवर्सरी पर पहनी थी। सो अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट और आया था कि है ना कोई आपको है ना धोखा दे दे, है ना, तो फिर क्या करना चाहिए? तो अगर आपको कोई धोखा दे दे तो आप तो क्या ही कर सकते हो? अगर आप कर ही सकते होते तो कोई इंसान आपको धोखा ही कहाँ दे पाता, है ना? मैं हमेशा कहती हूँ कि इस पूरी दुनिया में ना भरोसे के लायक कोई भी नहीं है सिवाय भगवान के। एक भगवान ही है जो एड़ी चोटी का जोड़ लगा देंगे आपका भरोसा बनाए रखने के लिए। एक बात है ना हमेशा याद रखना अपने जीवन में, किसी को रुलाकर, किसी का दिल दुखाकर अगर आप हवन भी करवाओगे ना भगवान का, तो कोई फायदा नहीं। अगर आपने पूरे जीवन में किसी एक इंसान को भी हंसा दिया, तो याद रखना है ना आपको कोई भी दिया, धूप बत्ती, दान पुण्य करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक तरफ हम किसी के ना साथ गलत कर रहे हैं और उसको रुला भी रहे हैं, उसका दिल दुखा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम भगवान को अपनी भक्ति दिखा रहे हैं। तो ये कैसी भक्ति है? तो उस भक्ति को, उस पूजा पाठ को भगवान भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए जो ये आडंबर है ना इसे छोड़ दो। असली पूजा, असली धर्म, असली इंसानियत दूसरों के दुख बांटने में है, ना कि दूसरों को दुख पहुंचाने में है। और सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए आप सभी को सुबह सुबह की राधे राधे। और नहा लिया था, नहा करके तैयार हो गई थी और उसके बाद में आ गई थी मैं रसोई घर में। बाल वगैरह सूतती हूँ इसलिए फिर ना आकर के हाथ धो लेती हूँ एक बार, और उसके बाद में बस सबसे पहले हर्षित के लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज थोड़ा देर हो ही गई है। तो फिर ना मैंने ना ये काउंटर टॉप है इसको भी मैंने नहीं पहुंचा है, तो इसको भी मैं अब पहुंचूंगी। लेकिन उससे पहले मैं ना भिंडी को निकाल करके और उसको धो करके और है ना सुखाने के लिए रख दूंगी, तो जिससे मैं स्लैब को साफ करूंगी ना इतनी देर में ये हो जाएगी, सूख जाएगी, थोड़ी सी पानी निचुड़ जाएगा। तो फिर मैं भिंडी भी काट लूंगी और फिर उन्हें छोक दूंगी। तो अब है ना ये है कि प्रायोरिटी आपको पहले रखनी होती है। तो अभी मैं भगवान को मतलब मैंने पहले हर्षित को स्कूल भेज दूंगी, भगवान की पूजा में आराम से करूंगी, ये सोचा है मैंने। तो भिंडियों को धो दिया था और उसके बाद में मैं यहाँ पर ना काउंटर टॉप को ही साफ करने लग गई थी। और ये जो मटके के ऊपर रखा रहता है ना, ये घंटी टाइप, ये क्या होता है, जो भी होता है पानी निकालने का, तो इसको मैं ना डेली धोती हूँ, है ना। और ये आए थे कुछ मसाले, वही मैं आपको दिखा रही थी कि लेकिन अभी ना आगरा में पता है ऐसा मौसम हो रहा है कि
मई वाला मौसम नहीं हो रहा। वो कहते हैं ना कि बड़ा महीना है, जेठ का महीना है तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ऐसा वाला है ही नहीं। मतलब इतनी ठंडक, इतनी बारिश, इतना अच्छा मौसम कि कोई मतलब गर्मियों की छुट्टी पड़ जाती है ना तो आराम से कोई आकर के घूम के जा सकता है, इतना अच्छा वाला मौसम हो रखा है इस समय। तो यहाँ पर बस मैंने ना ये सारी चीजें जो स्लैब पर रखी हुई है ना उनको मैं उठाई धराई कर रही हूँ। कल इडली बनाई थी तो है ना वो इडली का स्टैंड वगैरह भी मैंने ना वो रखा है, पहुंच करके साइड में रख दिया है, अभी तो फिर उठा करके रख दूंगी। और इतना कुछ करके फिर मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ अभी टाइम है तो प्रभु को भी मैं उठा देती हूँ टाइम से ही, ज्यादा देर हो जाएगी नहीं तो सब्जी वगैरह छोकूंगी, आटा लगाऊंगी। तो एक बार प्रभु को उठा तो देती हूँ, लाइट वगैरह ऑन कर देती हूँ। मुझे मंदिर की लाइट है ना इतनी देर तक बंद रखना अच्छा ही नहीं लगता। और अभी फिलहाल तो है ना आपको पता चलेगा लाइट कैसे खराब हुई पड़ी है। बस लाइट जलाने का मतलब है कि भगवान को उठा देना। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि ज्यादा देर तक है ना मैं मतलब भगवान को मतलब ऐसे रखूं। तो यहाँ पर उनको जगा दिया था, पानी वगैरह पिला दिया था, क्षमा याचना कर ली थी। उसके बाद में आ गई थी रसोई में और फिर मैं भिंडी काटने लग गई थी। और आप भी सोचते होगे कि डेली डेली भिंडी बना लेती है, क्या करूं। और आज है ना दिन बृहस्पतिवार का है तो यहाँ पे सब्जी छोक रही थी, आटा लगाऊंगी तो नमक पहले ही डाल लेती हूँ। तो हल्दी भी डाल दी थी मैंने, क्योंकि आटा लगाती हूँ तो मैं चुटकी भर हल्दी डाल देती हूँ ना सारी रोटियों में, क्योंकि पीली चीज खाना अच्छा होता है। पीली चीज क्या ही बनाए तो रोटी तो बनेगी, तो हल्दी डाल देती हूँ थोड़ी सी। और यहाँ पर मलाई निकाल करके और सब्जी भी मैंने छोक दी थी, थोड़ी सी बना रही हूँ हर्षित के लायक। और कृषु को भी है ना वो नाश्ते में है ना पराठे सेक दूंगी भिंडी के साथ में। और यहाँ पर बस आटा लगा ले रही हूँ। तो यही होता है जब है ना टाइम से उठ जाओ ना तो सारे काम है ना टाइम से ही हो जाते हैं। लेकिन खैर इतनी मतलब मेरा ये है कि है ना अगर मैं टाइम से उठ जाती हूँ तो पूजा पहले कर लेती हूँ, और थोड़ा देर से उठती हूँ तो फिर मैं पूजा बाद में करती हूँ। आटा लगा ही रही थी कि हर्षित उठ गया था तो मैं उसको फिर है ना गर्म निबाया पानी दे के गई थी। उसको मालूम है कि सुबह उठ करके गर्म निबाया पानी पीना चाहिए, लेकिन ना उसका ये रहता है कि वो खुद से नहीं लेता। तो फिर मैं ही है ना उसको दे करके आती हूँ थोड़ा निबाया पानी करके, कि एक अच्छी हैबिट ना होनी चाहिए सुबह उठने के साथ ही। तो इसलिए और यहाँ पर बस मैंने आटा लगाया, उसके बाद में उसका लंच बॉक्स है ना रेडी किया है। उसके बाद में मैंने ना बर्तन वगैरह मांज करके पूजा के और फिर बस जो है सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करके आई। जल में वही मैं हल्दी डालती हूँ थोड़ी सी चुटकी भर, क्योंकि आज गुरुवार का दिन है तो चुटकी भर हल्दी डाल करके और भगवान को जल अर्पित करना अच्छा होता है। और ऐसा है कि मैं कुछ भगवान से ना ऐसा कुछ मांगती नहीं हूँ, मतलब मेरी कोई भी मनोकामना को लेकर के मेरी कोई भी पूजा पाठ नहीं होती है। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि बस मैं भगवान के चरण शरण में रहूँ, उनका आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बना रहे। उनको पता ही है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं, और मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। वो कहते हैं ना जो आपका होगा वो आपसे कभी भी दुनिया का कोई भी इंसान है ना, कोई भी आदमी आपसे छीन नहीं सकता। जो आपके लिए भगवान ने बनाया, चाहे वो करियर हो, चाहे वो कोई अपॉर्चुनिटी हो, या कोई इंसान हो, या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड हो, है ना। क्योंकि अक्सर हम इन्हीं चीजों के पीछे है ना भागते रहते हैं पूरी जिंदगी। हमें ये इंसान छोड़ गया, वो इंसान छोड़ गया, है ना, ऐसा कर करके हमें ना बस दुखी होते रहते हैं। पर आपको एक चीज मैं बता दूं कि जो चीज अपनी होती है ना वो कभी जाएगी नहीं, और जो चीज चली गई वो कभी अपनी थी ही नहीं। और मैं गुरुवार वाले दिन है ना गाय की रोटी के ऊपर है ना गुड़ और 2 दाने चने की दाल के डाल देती हूँ। रात को भिगोना मैं अक्सर भूल जाती हूँ, कई बार भिगो भी देती हूँ और कई बार भिगाना भूल जाती हूँ तो कच्ची रख देती हूँ। मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आप कच्ची रखते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो और जो सब्जी वगैरह बनाई होती है वो मैं रख देती हूँ। और बाकी है ना यहाँ पर बस हर्षित का लंच बॉक्स जो है ना वो तैयार कर दिया है, और यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी वानी फैल गया था तो उसको भी मैंने यहाँ पर साफ कर दिया है। मटके पे पता नहीं क्यों व्हाइट व्हाइट सा हो जाता है तो उसको भी मैंने पोंछा है। और यहाँ पर मैं आपको बताई थी ना कि सूर्यनारायण भगवान जी को और है ना लड्डू गोपाल जी को स्नान के जल में है ना चुटकी भर हल्दी डाल करके और फिर स्नान करा करके मतलब जल चढ़ा करके आती हूँ। और बाकी मैंने आपको बताया ये कि मैं गुरुवार को किस तरह से पूजा है ना जो है करती हूँ। गुरुवार की लड्डू गोपाल जी के जो भोग होता है उसमें भी मैं गुड़ और चने की दाल को रखती हूँ, और उनको भी है ना तिलक लगाती हूँ हल्दी का, और चावल की जगह मतलब अक्षत चढ़ाते ना तिलक करके, तो उसकी जगह मैं हल्दी का तिलक करके और चने की दाल ही चढ़ा देती हूँ। क्योंकि सत्यनारायण भगवान जी भी है ना हमारे भगवान जी यही हैं। और हर्षित के पापा अभी है ना बाहर गए थे तो वो यहाँ से ना करी पत्ता लेकर के आए थे और बेल पत्तर लेके आए थे, तो वही दिखा रहे थे कि है ना आज उठ गए थे पता नहीं कैसे, और ना आज टहलने भी चले गए थे भगवान की कृपा से नहीं तो इनसे उठा नहीं जाता है, लेकिन चले गए थे, अच्छी बात है। तो यहाँ पर बस मैंने ना प्रभु को है ना भोलेनाथ को ना स्नान कराया है, और उसके बाद में चंदन का तिलक लगा करके और बेल पत्र चढ़ा दिए, क्योंकि बेल पत्र हर्षित के पापा ले आए थे
तो कितने 3 ऐसे 3-4 लेकर के आए थे, तो मैंने 2 चढ़ा दिए थे। और यहाँ पर हर्षित का भी जाने का टाइम हो गया था, तो हर्षित भी यहाँ है ना स्कूल जा रहा है। एक बात है ना, हमेशा याद रखना कि जो इंसान है ना किसी दूसरे के साथ में गलत करता है ना, तो आप देखते होगे कि वो बहुत ज़्यादा सुखी दिखता है, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सुखी है इतना करने के बाद में भी। लेकिन आपको एक बात बताऊँ कि वो सुखी हो सकता है, लेकिन है ना उसके बच्चे होते हैं ना, उसको उसका फल मिलता है। आपको एक है ना कहानी से बताती हूँ। एक औरत थी, उसका पति है ना बहुत ही ज़्यादा धर्म कर्म करने वाला इंसान था, वो मर जाता है। तो उसकी पत्नी को वो जाते समय ऐसे बोल के जाता है कि तुम कभी भी किसी का है ना 1 रुपया भी है ना गलत मत लेना। तो वो विधवा होती है, तो फिर ना अपने बच्चे को पालने के लिए, उसका एक बेटा होता है, तो वो दूसरों के घर में काम करने लग जाती है। तो अगले दिन है ना सब्जी वाला आता है, तो सब्जी वाले को वो 100 रुपए दे करके बोलती है कि ये लो 100 रुपए। तो बोलता है कि आप ये 100 रुपए क्यों दे रही हो, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। बोलती कल मैंने सब्जी ली थी, तो मशरूम का एक डब्बा आ गया था मेरे सब्जी में, तो वही 100 रुपए मैं आपको दे रही हूँ। तो वो बोले कि ऐसा तो कोई नहीं करता, आपने इतनी ईमानदारी क्यों दिखाई। बोले कि मेरे पति ने बोला था कि ऐसे किसी का पैसा मत लेना, नहीं तो उसकी हाय है ना बच्चों को लगती है। तो ये वाली बात उस सब्जी वाले के मन में बैठ जाती है, और सब्जी वाला है ना सोचता है कि मैं जहाँ से मंडी से सब्जी लेकर के आता हूँ, उस लाला के मैंने ना 500 रुपए है ना मतलब एक्स्ट्रा मतलब खाए हैं। तो वो उसको देने जाता है, तो लाला पूछता है कि तुम ये काहे के लिए दे रहे हो। तो वो बोलता है कि मैंने आप कल है ना हिसाब हुआ था, तो उसमें 500 रुपए है ना कम दिए थे, तो वही है। तो वो बोला कि आप ऐसे क्यों दे रहे हो। बोला मेरे पास मेरे सपने में माता रानी आई थी, तो उन्होंने बोला इसलिए मैंने दे दिए। तो वो फिर ना चला जाता है, और फिर जा कर के और मतलब फिर वो लाला भी सोचता है कि अरे मैंने भी है ना जब ये बिजनेस खोला था, तो 5 लाख मेरे पार्टनर से मैंने लिए थे। अब वो इस दुनिया में है नहीं, तो कोई हिसाब किताब करने वाला है नहीं है, तो मैंने उस औरत के है ना वो पैसे खा लिए। तो मुझे भी दे देने चाहिए, नहीं तो मेरे बच्चों पे है ना गलत इफेक्ट होगा। तो वो उस औरत को देने के लिए जाता है। आपको पता है वो औरत कौन थी। वो औरत वही थी जो शुरू शुरू में, आपको पता है, जो सब्जी वाले को 100 रुपए दे रही थी। तो ये होता है कर्म। कर्म हमेशा है ना लौट करके आता है। अगर आप किसी का 1 रुपया भी नहीं लेते हैं ना, ईमानदारी से कमाते हैं, तो आपको है ना भगवान उसका है ना 100 गुना करके देते हैं। लेकिन अगर आपने किसी का 1 रुपया भी है ना ऐसे ले लिया है ना, तो वो आपको हजम नहीं होगा। आप इस कहानी को है ना श्री कृष्ण भगवान और सुदामा जी की कहानी से भी जोड़ सकते हैं, कि जब है ना सुदामा जी ने है ना उनके चने खा लिए थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने है ना, कहा जाता है ऐसे, लेकिन वो अलग कहानी है कि सुदामा जी है ना त्रिकालदर्शी थे। वो सब कुछ जानते थे कि ये चने अगर ना श्री कृष्ण भगवान खा लेंगे, मेरे सखा खा लेंगे, तो इस इन चनों पर श्राप है कि है ना वो गरीब हो जाएगा। तो इसलिए ना उन्होंने वो चने खाए थे। लेकिन मतलब ये पूरी मतलब एक जो लीला है ना भगवान की, आपको मैं कैसे ही बताऊं। मैं तो जब सुनती हूँ ना, मैं तो इतनी भाव विभोर हो जाती हूँ, मेरे हाथों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बस इतना सा ध्यान रखिए कि आप अगर भगवान के सेवक है, भगवान की चरण शरण में है, तो कभी भी किसी का बुरा मत करना, किसी का दिल मत दुखाना, किसी का 1 रुपया भी गलत मत ले लेना। बस इतना सा आपको है ना ध्यान रखना है। अच्छा, कहानियां तो बहुत सारी है, अगर मैं सुनाने बैठूंगी तो मैं तो बस ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनना भी और सुनाना भी, लेकिन इतना मैं ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं करना चाहती और आपको बोर भी नहीं करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि हर्षित चला गया था, उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पर ना चीले वगैरह बनाए, और साथ में ना बेसन की जो प्याज वाली सब्जी होती है ना, प्याज का बेसन, वो मैंने बना लिया था, क्योंकि सुबह मैंने भिंडी बना ली थी, तो भोग है ना कृषु को भिंडी का लग जाएगा और दही चीनी का लग जाएगा। बाकी मैंने ना चीले के साथ में ना वो बना लिए थे आज, क्योंकि गुरुवार भी है। वैसे मेरा मन था मैं कड़ी बनाऊं, लेकिन मैंने दही की वजह से नहीं बनाया, कि मेरे पास दही नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो यही बना लेते हैं। तो यहाँ पर बस है ना वही बना करके, और उसके बाद में ना यहाँ पर कमरे का बाद में लगा रही हूँ पोछा। इन दिनों हम यहीं पर ही सोते हैं, पलंग लग गया है, लेकिन अभी गद्दे नहीं आए। वो जो पुराने वाले गद्दे थे ना, वो मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि मेरे ना उन गद्दों में ना बस वो टाँट ही टाँट सी रह गई थी। मतलब नारियल का जो होता है ना, वो ऊपर नीचे नारियल का वो था, और बीच में गद्दा वो था फॉर्म, तो पूरा है ना गायब सा ही हो गया था। तो फिर ना हमने ना वो गद्दे हटा दिए, और अब हमें ना नए गद्दे ही लेकर के आएंगे। अब वो कब आएंगे वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हर्षित के पापा के काम थोड़े ऐसे ही हैं, सुस्त सुस्त। तो देखते हैं वो कब लेकर के आएंगे। तो अभी हाल फिलहाल तो हम यहाँ सामने ही सोते हैं। और मैं तो आपको एक बात बताऊं, भगवान की इतनी कृपा है ना कि हमारे देखो कृषु के है ना, हम
छोटा सा फैन लगाते थे, लेकिन कृषि को मालूम था कि ये सब कुछ होने वाला है, इसलिए पता है उन्होंने सीलिंग का फैन लगा दिया था कि ये मेरे बच्चे है ना सोएंगे। आपको मालूम है भगवान ने कभी खुद के लिए ना पंखा नहीं लगवाया और हमारे लिए पंखा लगवा दिया। मैं तो इसके लिए ना उनकी बहुत आभारी हूँ, नहीं तो हम कैसे सोते आप सोचो, है ना। इधर की साइड तो पंखा भी नहीं था, और ऐसा भी नहीं कि ये पंखा पिछली साल नहीं था, ये पंखा पिछली साल भी था, उससे पिछली साल भी था, लेकिन लगा इसी साल, ऐसा क्यों? ये भी एक लीला ही है ना। तो मैं तो भगवान की बहुत कृपा समझती हूँ अपने ऊपर कि वो है ना खुद से पहले ना मेरे बारे में सोचते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये मैं डेली रिगड़ देती हूँ जिससे ये साफ हो जाए। लाइजोल का कमेंट आया था, तो मैं ना हर्षित से बोलूंगी, देखा वो लेकर के आ जाएगा। तो छोटा पाउच आता होगा। तो अंदर ना अंधेरा हो रहा था, बहुत ज्यादा रोशनी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा यहाँ रसोई में आकर के है ना वीडियो को एंड करते। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को है ना इतना ही रखना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और एक बार फिर से आप सभी का दिल से बहुत 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 सारा थैंक यू। मुझे इतना सारा आशीर्वाद, इतनी सारी ब्लेसिंग्स और इतनी सारी है ना वो विशेस भेजने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और हाँ, कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिख दिया कीजिए। मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना, और पता भी चलता रहता है कि कौन कौन मुझसे जुड़ा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।